हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स वाले आरजे सर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने जो बेस वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि अगर देखा जाए हमने एसिड और बेस सेकेंड लेसन है जो 10th क्लास का, उसमें एसिड और बेस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पीएच स्केल, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और जो पीएच है वो किस लिए यूज होता है? जो पीएच स्केल है वो एसिड या बेस को बताने के लिए यूज होता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेस है। तो देखिए क्या कुछ है इसके अंदर। pH scale is defined as that the potential और पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना पोटेंशियल या कितनी पावर हाइड्रोजन की, ये बताया गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल। यानी कि जो भी एसिड है या जो बेस है वो नंबर के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। और जो पीएच स्केल है उस पे जो नंबर हैं वो 0 से लेके 14 तक मेंशन होते हैं। द पीएच स्केल हैज़ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। पीएच इज ए प्योर नंबर। जो पीएच है, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो केवल और केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि प्योर नंबर है वो। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पीएच स्केल, देखिए क्या क्या रूल्स यूज होते हैं पीएच स्केल में, कैसे हम मेजर करेंगे कौन सा हमारे पास एसिड है और कौन सा हमारे पास बेस है। देखिए, न्यूट्रल सब्सटेंस, जब कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होगा तो देखिए जैसे मैंने बताया कि जो पीएच स्केल है उसके ऊपर 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। तो जब भी कोई न्यूट्रल होगा कोई भी, यानी कि ना एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा और ना बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसका जो नंबर है वो 7 होगा, राइट। न्यूट्रल सब्सटेंस हैव ए पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। उस टाइम पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जो प्योर वाटर है ना वो बेस होता ना वो एसिड होता है। सो द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। जो पीएच है प्योर वाटर की वो 7 होती है। ये सब्सटेंस हैविंग पीएच 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर कॉमन इंडिकेटर सच एज मिसाइल ऑरेंज और पेनोपेथलेन एटसेट्रा। जो भी सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो किसी भी इंडिकेटर पे कोई भी कलर शो नहीं करता है, यानी कि किसी को भी चेंज नहीं करेगा। जैसे लिटमस पेपर है, ब्लू रेड में, रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो इस तरीके से जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा वो किसी कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा, राइट। और यानी कि अगर बोलें तो किसी भी इंडिकेटर पेपर के ऊपर वो कोई इफेक्ट अपना शो नहीं करेगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर पीएच के ऊपर जो भी वैल्यू है 7 से छोटी आएगी, यानी कि 7 से लेस देन होगी, तो उस टाइम पे जो करैक्टरिस्टिक होंगी उस सब्सटेंस की या उस सॉल्यूशन की वो एसिडिक होंगी, राइट। यानी कि अगर 6.8 है, 6.5 है, तो भी वो क्या है? एसिडिक है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, वो जितनी वैल्यू 0 के नज़दीक जाती जाएंगी वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड बनता चला जाएगा, राइट। अगर एग्जैक्टली 0 होगा तो वो स्ट्रोंग एसिड होगा। अगर इसी तरीके से एग्जैक्टली 14 होगा तो वो स्ट्रोंग बेस होगा। जितनी 7 के नज़दीक आती चली जाएंगी उतना ही वीक एसिड या उतना ही वीक बेस होगा वो, राइट। तो देखिए, एसिड एसिड्स हैव ए पीएच ऑफ लेस देन 7। जो एसिड है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से छोटी होगी हमेशा। मोर एसिडिक ए सोल्यूशन इज द लोअर विल बी इट्स पीएच। जितना ज़्यादा एसिडिक होता होता चला जाएगा उतनी ही पीएच वैल्यू उसकी 0 के नज़दीक होती चली जाएगी। लोअर द पीएच स्ट्रोंग द एसिड, और जितनी वैल्यू पीएच की कम होगी उतना ही स्ट्रोंग एसिड वो होता चला जाएगा। सो ऑल द सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक। जितने भी सॉल्यूशन हैं और उनकी वैल्यू लेस देन 7 है तो वो क्या है? नेचर के अंदर एसिडिक है, उतना ही उनका नेचर कैसा? एसिडिक है। एंड हैज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो लिटमस पेपर है उसको ब्लू से रेड में चेंज कर देंगे। दे ऑल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर रेड, और मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देंगे? वो रेड कर देंगे, राइट।
नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ही बेस के बारे में भी है। बेस क्या होगा, जब 7 से ज़्यादा पीएच स्केल पे वैल्यू होंगी तो वो क्या होगा, बेसिक होगा सॉल्यूशन में, ठीक है, यानी कि बेसिक करैक्टर शो करेगा। और जितना हम 14 के करीब जाते चले जाएंगे उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे को शो करेगा। और अगर जितना हम 7 के करीब रहेंगे वो उतना ही क्या होगा, वीक बेस होगा। तो देखिए, बेस हैव ए pH of more than 7, more basic a solution is the higher value its its pH or higher the pH and the strong the base or alkali, यानी कि जितनी ज़्यादा 7 से बड़ी होती चली जाएगी वैल्यू 14 की तरफ, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा। ऑल द सब्सटेंसेस हैविंग pH मोर देन 7, सारे के सारे जो भी सब्सटेंस हैं अगर उनकी जो pH वैल्यू है 7 है, आर बेसिक इन नेचर, 7 से ज़्यादा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे नेचर में। बेस यानी कि बेस की प्रॉपर्टी वो शो करेंगे जब भी वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और लिटमस पेपर को क्या करेंगे, वो रेड से ब्लू में चेंज कर देंगे। दे ऑल्सो टर्न फेनोपैथलिन इंडिकेटर पिंक, और जो फेनोपैथलिन हमारा इंडिकेटर है उसको क्या कर देंगे, वो उसका कलर पिंक में चेंज कर देंगे, राइट। तो देखिए इस तरीके से आपके पास वो लिटमस पेपर होगा। जैसे ये है, ये 0 है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये 14 पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जैसे जैसे इसकी तरफ जाएंगे 0 की तरफ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे जैसे 14 की तरफ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे जैसे 7 की तरफ जाएंगे वीक बेस, जैसे जैसे 7 की तरफ जाएंगे वीक एसिड। इस तरीके से ये होगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, देखिए, द कॉमन इंडिकेटर कैन टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस एसिड और ए बेस। जो हमारे पास कॉमन इंडिकेटर अभी हमने बात करी है वो हमारे को केवल ये बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है नेचर के अंदर, बट ये नहीं बताता कि वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये चीज़ें वो नहीं बताता। द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक ये चीज़ नहीं बताता। जो कॉमन इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर है या जो भी है वो हमारे को बस ये बताता है कि वो एसिड है या बेस है। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक ए सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज, इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ many different indicator which give different color at different pH value of the entire pH scale। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सर है जो अलग अलग वैल्यू होती है एसिड की या बेस की, उस पर अलग अलग कलर शो करेंगे जिससे हमारे को उसकी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी कि अगर ये कलर होगा तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो देखिए, अगर डार्क रेड आया तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही रेड, फिर ऑरेंज रेड, फिर ऑरेंज येलो, फिर ग्रीनिश येलो, 7 पे क्या हो जाएगा, ग्रीन, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। फिर 8 पे ग्रीनिश ब्लू होगा, ठीक है, तो ये क्या होंगे, वीक बेस होंगे। नेक्स्ट ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वॉयलेट एंड वॉयलेट, तो क्या होंगे हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वाटर विल प्रोड्यूस ए ग्रीन कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल, तो वाटर न्यूट्रल है तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उस पर कैसा कलर आएगा, उस पर ग्रीन कलर हमारे पास आएगा, राइट। अब हम जो पीएच वैल्यू है उसकी, पीएच स्केल है उसकी, हमारी जो डेली लाइफ है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। सबसे पहले है पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट है पीएच का। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक HCl, जिसकी पीएच है 1.5। दिस एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, यानी कि जो ये एसिड है, जो बाइल जूस जिसको बोलते हैं हम, ये जो प्रोड्यूस होता है पेट के अंदर, ये क्या करता है, ये हमारे जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बट ये हमारे जो स्टमक है उसको हार्म नहीं करता है। द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन,
अब जो अगर ये एसिड ज़्यादा हो जाए, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो इनडाइजेशन हो जाती है, यानी कि बदहजमी हमारे को हो जाती है। विच प्रोड्यूस पेन, जो क्या करती है, पेन एंड इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन एंड गेट राइड ऑफ पेन वी कैन टेक बेस कॉल्ड एंटासिड। और जब इस एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है स्टमक के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको कम करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, यानी कि ऐसी टैबलेट का यूज करते हैं जिसके अंदर बेस होता है, जो कंटेन करती है बेस को, और वो जमा हमारे स्टमक के अंदर जाएगी तो उस एसिड के अंदर डिजोल्व होकर उसको क्या बना देगी, न्यूट्रल बना देगी। बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। जो टूथ डिके है उसको, जो दांत गिरते हैं उसमें भी क्या कारण है, उसका भी यही है भाई, जो HCl प्रोड्यूस होता है उसके कारण हमारे दांत गिर जाते हैं। यानी कि देखो, जैसे आपको पता है कि हम खाना खाते हैं और जो हमारा खाना है वो शुगर को कंटेन करता है, राइट। जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर शुगर होता है, ये तो पता है आपको। और जब उसको हम च्युइंग चबाते हैं मतलब, तो कुछ एक जो फूड पार्टिकल है वो हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं, राइट। और शुगर कंटेन करने के कारण तो जो हमारे दांतों में रह जाएंगे वो फूड पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, सही अच्छे से साफ सफाई ना होने के कारण वो HCl प्रोड्यूस कराएंगे हमारे दांतों के अंदर, एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और उस एसिड के कारण ही हमारे दांत गिरते हैं, राइट, जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। When we eat food containing food, then the bacteria present in our mouth break down sugar to form acid, lactic acid। यानी कि जब खाना हम खाते हैं उसमें शुगर होता है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और उस खाने के अंदर शुगर होता है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस एसिड लोअर द pH इन द माउथ, जो इसकी pH वैल्यू होती है वो कम होती है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन माउथ फॉल्स बिलो 5.5। और जब दांत हमारे कब गिरते हैं, जब इस एसिड की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, इसीलिए हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ, जो हमारा आउटर पार्ट, जो हमारा ये दांतों का वाइट पार्ट आपको दिखता है, इसको इनेमल बोलते हैं। और ये एसिड इन इनेमल्स पे क्या करता है, अटैक करता है, एंड कोरोइड इट, और इसको खा जाता है एक तरीके से। व्हेन pH इन द माउथ बिलो 5.5 देन इट गेट्स इन टूथ डिके। जो pH है माउथ की वो 5.5 से नीचे हो जाती है तो हमारे दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ ट्रोली आफ्टर ईटिंग फूड। यानी कि जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमारे को अपने दांत क्लीन करने चाहिए अच्छे से। मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। हमारे को जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट है वो बेस कंटेन करती हैं, ताकि जो एसिड प्रोड्यूस होगा माउथ के अंदर वो बेस उसके साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव। अब प्लांट्स और जो एनिमल है वो pH सेंसिटिव कैसे होते हैं, देखिए। सोयल pH एंड प्लांट ग्रोथ, जो सोयल है उसकी pH क्या होती है और कैसे प्लांट ग्रो करते हैं उसको पढ़ेंगे इसके बारे में। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द pH ऑफ द सोयल इज क्लोज टू 7। जो मैक्सिमम प्लांट हैं वो अच्छे से तब ग्रो करते हैं जो मिट्टी की pH है वो 7 के आसपास होती है। इफ़ द सोयल इज टू एसिडिक, अगर जो मिट्टी है वो एसिडिक होगी और टू बेसिक होगी तो दी प्लांट ग्रो बैडली, तो अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड डू नॉट ग्रो एट ऑल, और क्या पता उगे ही ना। दी सोयल में बी एसिडिक और बेसिक नेचुरली। द pH ऑफ एसिडिक सोयल कैन रीच एज लो एज 4 एंड दैट ऑफ द बेसिक सोयल गो अप टू 8.3। अब जब यहाँ पे जो एसिडिक करेक्टर है सोयल का वो 4 से नीचे चला जाए या बेसिक करेक्टर 8.3 से ऊपर चला जाए, केमिकल्स कैन बी एडिड टू सोयल टू एडजस्ट इट्स pH। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसकी pH को एडजस्ट करने के लिए उसके अंदर केमिकल वगैरह जिप्सम वगैरह डालते हैं, एंड मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और उसको प्लांट्स उगाने के काबिल बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है pH चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। देखिए, दी pH प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल। जो पीएच है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनिमल्स के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक अच्छा काम करती है। इफ़ ड्यू टू सम रीजन दिस पीएच रेंज गेट डिस्टर्ब इन द बॉडी ऑफ पर्सन देन मैनी एलिमेंट्स कैन ऑकर। यानी कि बहुत सारे अगर ये वैल्यू इससे कम या इससे ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो अपना खुद का सेल्फ डिफेंस कैसे खुद को बचाते हैं। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़। जो बहुत सारे प्लांट है या एनिमल्स हैं अपने दुश्मनों से खुद को बचाते हैं बाई इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसिस इनटू देयर स्किन। अपनी बॉडी के अंदर एसिड या बेस को इंजेक्ट करके। कैसे, देखिए, व्हेन ए हनी बी स्टिंग ए पर्सन। जब कोई भी हनी बी है, मधुमक्खी जिसको बोलते हैं, वो किसी पर्सन को काट लेती है, इट इंजेक्ट एन एसिड। वो क्या करती है, एसिड किसी भी पर्सन की बॉडी में छोड़ देती है, एक लिक्विड टाइप का होता है, इनटू द स्किन विच कॉजेज इमेंस पेन। जो एक पेन क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, एंड इरिटेशन। इफ द बी स्टिंग्स ए पर्सन देन रबिंग बेसिक सब्सटेंस ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ। तो उस टाइम पे अगर हम जो सब्सटेंस बेस कंटेन करते हैं जहाँ पे मक्खी ने काटा उस पे रब कर लें तो वो हमारे को रिलीफ देता है, ठीक है, छुटकारा दे देता है पेन से। तो इस देखो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया, कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं। इसमें बोला है कि मधुमक्खी का एग्जांपल लेके कि बहुत सारे एनिमल हैं या प्लांट है वो अपने अंदर एसिड या बेसिक सॉल्यूशन कंटेन करके रखते हैं। और जब भी कोई पर्सन उनको परेशान करता है तो वो, जैसे इसमें हनी बी का एग्जांपल लिया, तो वो एक लिक्विड होता है हनी बी के कांटे के अंदर, वो इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर। और वो लिक्विड क्या करता है, उस पर्सन की बॉडी के अंदर एक पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। अगर उस पेन से हमारे को छुटकारा पाना है या रिलीफ पाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ को रब करेंगे जिसके अंदर बेस होगा। तो वो बेस बॉडी के अंदर जाएगा और क्या होगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हम पेन से क्या कर लेंगे, हमारे को रिलीफ मिल जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद होती है। तो गाइज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज।